अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा। जो लोब्यूलर कार्सिनोमा था, जो हमने इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, दैट आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप। तो इसमें जितनी भी सारी टाइप्स हैं वो मैं सारी इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। इतनी क्या कहते हैं, ज़्यादा SQ के लिहाज से आई डोंट थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोब्यूलर वाली तो है, लेकिन बाकी का आई डोंट थिंक इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन MCQ के लिहाज से पूछी जा सकती हैं। तो लोब्यूलर, जो मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं बताया था, लोब्यूलर, tubular, mucinous and papillary. These four types of carcinoma, they come under the heading of luminal. इनमें देखा गया कि मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था कि इनमें ER पॉजिटिव होती है और HER2 नेगेटिव होती है। तो लोब्यूलर का हमने पिछली वीडियो में जिक्र कर लिया था। अब हम जो बाकी तीन रहती हैं, जिसमें म्यूसिनस, ट्यूबुलर और पेपिलरी आ जाता है, उसको जिक्र कर लेते हैं। म्यूसिनस कार्सिनोमा से नेम सजेस्ट, इसमें बेसिकली सॉफ्ट या रबरी सी अपीयरेंस होती है एंड जिसकी कंसिस्टेंसी होती है वो पेल ग्रे ब्लू जेलेटिन लाइक होती है, जेली लाइक सब्सटेंस की होती है। इसमें बेसिकली जो बॉर्डर्स होते हैं दे आर पुशिंग और सर्कमस्क्राइब्ड। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर एंड स्मॉल आइलैंड्स ऑफ सेल्स विद इन अ लार्ज लेक्स ऑफ म्यूसिन। ऐसे नेम सजेस्ट में बेसिकली म्यूसिन होता है। ये टाइप होती है म्यूसिनस की कि ये सारा म्यूसिन जमा हुआ है। म्यूसिन बेसिकली प्रेजेंट है और जो वाइट है, और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि स्मॉल आइलैंड्स ऑफ सेल्स नज़र आ रही है। तो बेसिकली इसकी इस तरह की अपीयरेंस होती है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स एंड स्मॉल आइलैंड्स ऑफ सेल्स विद इन द लार्ज लेक्स ऑफ म्यूसिन। तो ट्यूबुलर कार्सिनोमा का इतना ज़्यादा नहीं कुछ पता होना चाहिए, बस यही ऐसा नेम सजेस्ट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेल फॉर्म ट्यूब्यूल्स, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई। दिस इज योर ट्यूबुलर कार्सिनोमा। देन कम्स जो माइक्रोपेपिलरी का देन कम्स जो पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा का भी यही है कि ये इन्होंने इसकी फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है। ये पेपिलरी कार्सिनोमा है कि इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ थ्रू पेपिला विच फ्रंट्स ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू लाइन बाय ट्यूमर सेल्स। तो ये जो चार टाइप्स थी, इनका एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ER पॉजिटिव वाली के अंदर जो ये चार टाइप्स आ रही हैं इन्वेसिव की, दैट इज़ योर इन्वेसिव लोब्यूलर, इन्वेसिव म्यूसिनस, इन्वेसिव पेपिलरी एंड लास्टली इन्वेसिव ट्यूबुलर। फिर हमारे पास कुछ ऐसी टाइप्स आती हैं जो आती हैं अंडर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ HER2 इंडेक्स की, जो HER2 को ज़्यादा एक्सप्रेस करी हुई। इसमें हमारे पास आती हैं एपोक्राइन कार्सिनोमा, जिसकी उन्होंने फिगर दिखाई हुई यहाँ पे, एंड कम्स ऑफ माइक्रोपेपिलरी विच की फिगर दिखाई हुई यहाँ पे। एपोक्राइन इज बेसिकली रिजेंबलिंग द सेल्स विच लाइंग द स्वेट ग्लैंड्स। जो सेल्स होते हैं दे हैव इन लार्ज राउंड न्यूक्लियाई, एज वी कैन सी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, अबंडेंट इयोसिनोफिलिक क्या कहते हैं होते हैं, एंड ओकेजनली ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म हमें मिल रहा होता है इसमें। जो माइक्रोपेपिलरी है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ हॉलो बॉल्स ऑफ सेल्स दैट फ्लोट विद इन द इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड दे क्रिएट स्ट्रक्चर्स दैट मिमिक द अपीयरेंस ऑफ थ्रू पेपिला। तो अगेन, अगर ये चीज़ पूरी अंदर की नहीं याद होती तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि HER2 के अंदर जो इन्वेसिव की टाइप्स आती हैं वो एपोक्राइन आती है एंड आती है माइक्रोपेपिलरी। लास्ट ही हमारे पास जो बची थी वो TNBC की वाली बचती है, विच इज़ और थ्रू नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर वाली। उसमें हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट टाइप आती है दैट इज़ जो कार्सिनोमा विद मेडुलरी पैटर्न, जिसको मैंने पीछे भी जिक्र दिया हुआ है। कार्सिनोमा विद मेडुलरी पैटर्न, इसकी उन्होंने कोई फिगर नहीं दिखाई हुई, लेकिन उसमें देखा गया दैट यूजुअली एसोसिएटेड विद BRCA1 जीन्स की क्या कहते हैं म्यूटेशन, नॉट germline mutation of BRCA1 but could be sporadic BRCA1 mutation, and these could occur due to hypermethylation of the BRCA1 promoter which leads to down regulation of BRCA1। इनकी जो प्रोग्नोसिस होती है ना, इवन दो दे आर ट्रू नेगेटिव, लेकिन इनकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इनमें हमको इनफिल्ट्रेटिंग T लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें इनफिल्ट्रेटिंग T लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, तो इसमें ईजीली इसकी ट्रीटमेंट क्या कहते हैं हो सकती है थ्रू बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू इसकी ईजी ट्रीटमेंट हो सकती है। इसमें बस ये याद रखना है कि इन्फिल्ट्रेटेड T लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, और अलग से जो उन्होंने आगे बताया हुआ है वो ये है कि इसमें देखा गया हमको सॉलिड शीट्स ऑफ लार्ज सेल्स मिलती हैं विद प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स, मॉडरेट टू मार्क लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है विच इज सराउंडिंग द ट्यूमर और इट मे बी प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूमर, एंड पुशिंग बॉर्डर्स हमको नॉन इन्फिल्ट्रेटिव बॉर्डर्स मिलते हैं। एंड याद रखना है कि दे आर वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैसेज एंड दे हैव मिनिमल डेस्मोप्लेजिया। यह हमारी हो गया कार्सिनोमा विद मेडुलरी पैटर्न। उसके बाद और कुछ रेयर टाइप्स होती हैं TNBC की, जो कि अच्छी इस तरह से होती हैं कि इनकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेक्रेटरी कार्सिनोमा, लो ग्रेड एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। सेक्रेटरी कार्सिनोमा को थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि इट इज़ मिमिकिंग द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट्स बाय फॉर्मिंग डायलेटेड स्पेसेस फिल्ड विद इयोसिनोफिलिक मटेरियल, एंड ये जो तीनों हैं दे रेयरली मेटास्टेसाइज। तो TNBC के अंदर हमने एक वो कार्सिनोमा विद मेडुलरी पैटर्न और फिर सेक्रेटरी लो ग्रेड एडिनोस्क्वामस या एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा
का पता होना चाहिए आता है। लास्टली कम्स योर इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा का में बेसिकली ये होता है कि इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रॉस अपीयरेंस विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सटेंसिव प्लगिंग ऑफ द लिम्फोवेस्कुलर स्पेसेस ऑफ द रिमिस विद द कार्सिनोमा सेल्स एंड इट कैरीज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। इसमें बेसिकली हमको मेन जो चीज़ मिलती है वो एक प्योर ऑरेंज का वो अपीयरेंस मिलती है। और वो क्यों मिलती है? बिकॉज एक तो इसमें ब्रेस्ट एरिथमा होता है विद स्वेलिंग एंड स्किन थिकनिंग। लास्टली जो एडिमेटिव स्किन होती है ना, दैट इज टेथर्ड टू द ब्रेस्ट यानी अटैच टू द ब्रेस्ट बाय अ कूपर लिगामेंट एंड इट इज़ मिमिकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑरेंज पील। तो उसकी वजह से इसकी जो एक अपीयरेंस होती है दैट इज़ नोन एज प्योर ऑरेंज। इवन तो इसको इन्फ्लेमेटरी कहते हैं लेकिन इसमें हमें कोई साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं मिलते। ये देखा गया कि जो कार्सिनोमा इट इज़ यूजली डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव एंड इट डज नॉट फॉर्म एनी डिस्क्रीट पैल्पेबल मैसेस। इट कुड बी कन्फ्यूज्ड विद ब्रेस्ट इन्फेक्शन विच लीड्स टू द डिलेड डायग्नोसिस एंड यूजली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस का ग्रेड काफ़ी हाई ग्रेड हो चुका होता है। सो दीज वर सम स्पेसिफिक स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स अलग से जो जिसकी मैंने सोचा अलग से वीडियो बना दूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पढ़ेंगे ब्रेस्ट कार्सिनोमा के। तो इस पूरी वीडियो में से जो एक चीज़ याद होनी चाहिए ना वो ये है कि जो हमारी मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर कौन सी इन्वेसिव की टाइप्स आ रही हैं। जिस तरह लुमिनल के अंदर या ईआर पॉजिटिव के अंदर हमारे पास 4 आ रही हैं, लोबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, पेपिलरी एंड योर ट्यूबुलर। जो HER2 इंडस्ट्री उसमें हमारे पास आ रही हैं 2, एपोक्राइन एंड माइक्रोपेपिलरी। जो TNBC वाली थी उसमें हमारे पास आ रही है कार्सिनोमा विद मेडुलरी पैटर्न एंड योर सेक्रेटरी लो ग्रेड एडिनोस्कोमस सेक्रेटरी एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा एंड लास्टली इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। में मेन चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये कि उसकी प्योर ऑरेंज वो होती है अपीयरेंस होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। ऑब्वियसली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।